करने जा रहे हैं कि जेसन टेम्पलेट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जेसन टेम्पलेट को हम लिक्विड थीम में कैसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जब भी आपको टेम्पलेट बनाना होता है किसी भी पेज का, सपोज़ जैसे आज हम पेज का लिए हम जेसन टेम्पलेट बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, हम पेज को किसी भी पेज को ओपन करते हैं। तो जो मोस्टली हमारे जो पेजेस होते हैं वो ऑनलाइन स्टोर में पेजेस में होते हैं। तो सपोज़ जैसे हमने डेमो पेज बनाया था और इसको हम प्रीव्यू करते हैं, जब व्यू करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर कस्टम कंटेंट डाला था, जिसमें एक स्लाइडर था एंड एक स्टैटिक इमेज थी और एक स्लाइडर है नीचे जो हम आप देख रहे हैं। तो ये स्लाइडर था। अब जैसे अभी हमने ये जो टेम्पलेट बनाया था डेमो टेम्पलेट, वो लिक्विड टेम्पलेट था, बट आज हम बनाएंगे कि हम जेसन टेम्पलेट को कैसे बना सकते हैं। तो जेसन टेम्पलेट बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको ऑनलाइन स्टोर में जाना है और जिस भी थीम में आपको जेसन टेम्पलेट बनाना है उसमें आपको वो टेम्पलेट उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा और टेम्पलेट ऐड करना पड़ेगा। बट अगर आपको ये जो टेम्पलेट बनाना है और उसको आप चाहते हो कि वो आपके पेज पे व्यू हो, जब आप टेम्पलेट बनाएं और उस पेज पे आपको शो हो, यहाँ पे जैसे आप एडिट करोगे डेमो को और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टेम्पलेट आ रहा है वहाँ पे वो आपका लिस्टिंग आना चाहिए टेम्पलेट का नेम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको जो भी आपकी स्टोर की लाइव थीम होगी उसके अंदर जाके वो टेम्पलेट पहले बनाना पड़ेगा, तभी वो आप का जो नेम होगा टेम्पलेट का वो वहाँ पे शो होगा उस पेज पे। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, थीम वाले पे आना है, थीम्स में, और यहाँ से एडिट कोड करेंगे, 3 डॉट्स दिख रहे हैं आप पे, इस पर क्लिक करेंगे एंड एडिट कोड करेंगे। एडिट कोड के बाद ये आपको थीम जो भी ये कस्टमाइज़र होता है वहाँ पे लेके आएगा आपको। और अब यहाँ से आपको पेज ऐड करना है। तो सपोज़ जैसे आज हम टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं, जेसन टेम्पलेट पे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको टेम्पलेट पे जाना है और यहाँ से प्लस के आइकन से न्यू टेम्पलेट फाइल बनानी है। तो लास्ट टाइम जो हमने पेज बनाया था तो उसका नाम रखा था हमने पेज डॉट डेमो डॉट लिक्विड। आज हम बनाएंगे पेज डॉट डेमो 1 कर देते हैं इसका नाम, एंड डॉट जेसन कर देंगे आज। अब जैसे ही हम ये जेसन करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसने मेन पेज को उठाया है। अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम अपना डेमो वाले पेज पे आते हैं और हम चेक करते हैं कि ये यहाँ पे ऐड हो गया या नहीं हुआ है। अब जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो डेमो वाला है अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, और ये अब आफ्टर रिफ़्रेश ये यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। अब हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। और जैसा कि आपने देखा था कि जब हमने इसको पुराने वाला डेमो असाइन कर रखा था तो इसमें यहाँ पे अभी ये कंटेंट है, बट अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम रिफ़्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा कंटेंट नहीं शो हो रहा है। और अभी ये क्यों नहीं शो रहा है, क्योंकि हमने इसमें मेन पेज को ऐड किया है। जो डिफ़ॉल्ट है इसका टेम्पलेट का, जो जैसे हमने पेज का बनाया है जेसन फाइल, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जो भी थीम का पेज होता है, पेज के कंटेंट को ही ये डुप्लीकेट करेगा पहले। तो अब आपको इसमें कंटेंट ऐड करना है तो कैसे करेंगे जेसन टेम्पलेट के अंदर। तो आप यहाँ से कस्टमाइज़ थीम में जाएंगे, क्योंकि जेसन टेम्पलेट का हमें क्या बेनिफिट होता है, जैसे हम जब लिक्विड टेम्पलेट बनाते थे तो हम एक टेम्पलेट को हम एक ही पेज को असाइन कर सकते थे, और अगर हम दूसरे पेज को असाइन करते थे तो सेम ही कंटेंट हमें दिखता था 2 पेज पे। बट जेसन टेम्पलेट से क्या बेनिफिट है कि आप उस सेटिंग को रीयूज़ कर सकते हो कितने भी पेज पे, और उसके बाद आपका जो कंटेंट डालोगे वो भी डायनेमिक डाल सकते हो आप। तो इसलिए जो जेसन टेम्पलेट होता है वो, अब जो लेटेस्ट थीम्स हमारी यूज़ होती है तो उसमें जेसन टेम्पलेट यूज़ होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डेमो 1 हमने असाइन किया था हमारे टेम्पलेट को। तो अब यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आप पेज देख रहे थे यहाँ पे, जैसे जिससे डेमो लोड हो रहा है। अब मैं इसको अगर ये से हटाऊँगा तो ये हट गया डेमो आपका, क्योंकि वो मेन जो सेक्शन पड़ा हुआ है उसके अंदर, उसमें डेमो के जो टाइटल आ रहा है वो पेज टाइटल का कोड पड़ा हुआ है उस सेक्शन में, इसलिए वो वहाँ से आपको शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐड सेक्शन कर सकते हैं और यहाँ से हम इसमें अपना सेक्शन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने कलेक्शन लिस्ट कर लिया है यहाँ से, तो आप यहाँ देख रहे हो कलेक्शन लिस्ट ऐड हो गई है। और अब मैं यहाँ पे कोई इमेज बैनर ऐड करता हूँ तो मेरा इमेज बैनर ऐड हो जाएगा।
और हम जेसन टेम्पलेट में क्या है, जब आपका लिक्विड टेम्पलेट में तो क्या था कि आप सेक्शन इंक्लूड करते थे। जैसे अगर आप सेक्शन को इंक्लूड करते थे टेम्पलेट फाइल पे, तो जो सिक्वेंशियल सेक्शंस हम ऐड करते थे, सपोज़ कि हमने किसी को पहले इंक्लूड कर रखा है तो वो पहले ही लोड होगा, और दूसरा बाद में ऐड कर रखा है तो उसके बाद में ही शो होगा। बट जेसन टेम्पलेट का क्या बेनिफिट है कि आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे आपने यहाँ देखा, मैंने इमेज को ऊपर कर दिया, अब मैं पेज से ऊपर भी कर सकता हूँ इसे। और अब यहाँ से जैसे ही आप सेव करोगे इस फाइल को, अब आप यहाँ लिक्विड फाइल में हम आएंगे यहाँ पे, तो आप इसको देखोगे कि इसका कंटेंट है ना वो ओवरराइट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करोगे, इसका कंटेंट आपको ओवरराइट मिलेगा, और जो न्यू सेक्शन हमने ऐड किया है उसकी सेटिंग्स आ जाएगी। देख रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट डाली है, फीचर्ड कलेक्शन डाला है, ये इसने कैसे ऐड किया है, जिस सीक्वेंस में हमने ऐड किया था। लेकिन अब इसका ऑर्डर कहाँ से हुआ, तो ऑर्डर यहाँ से जो जेसन ये लोड कर रहा है, यहाँ पे वो ऑर्डर को बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर लेता है। और अब यहाँ पे आप यूनिक कोड देख रहे हो, ये आईडी जनरेट करता है खुद के लिए, बट ये इसको आपको कोई इशू नहीं है। आप इसको कस्टमाइज़ करना है तो हम सीधा कस्टमाइज़र से करते हैं। जैसा कि आपने ये देखा कि हमने ये जेसन टेम्पलेट अब इसको यूज़ कर लिया है थीम के लिए। अब आपने एक क्वेश्चन होगा, जो हमने यहाँ पे कस्टम स्लाइडर बनाया था अपना, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। कस्टम लिक्विड शो हो रहा है बट स्लाइडर शो नहीं हो रहा, तो उसको शो कैसे करेंगे। अगर हमने आपको कोई सेक्शन हमने कस्टम बनाया है तो उसको टेम्पलेट में कैसे इंक्लूड करेंगे। तो हमने जो सेक्शन बनाया था उसका नेम था, हमने स्लाइडर करके एक सेक्शन बनाया था, कस्टम स्लाइडर से बनाया था। लेट मी चेक, हाँ जी, कस्टम लिक्विड से बनाया था हमने। और कस्टम स्लाइडर ये रहा, कस्टम हमने यहाँ पे बनाया था। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हमारा सेक्शन हमने ऐड किया था यहाँ पे। और अगर आप किसी और सेक्शन को खोलते हो, सपोज़ मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म देखा है, ये सेक्शन खोला है हमने, ये इसको बोलते हैं हम सेक्शन सेटिंग। तो ये जो स्कीमा होता है ना, ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। जैसे ही हमने ये स्कीमा डाला है यहाँ से, और यहाँ पे अब हम जाएंगे अपने कस्टम टेम्पलेट में, जो हमने सेक्शन बनाया था कस्टम, और यहाँ पे देख रहे हो हमारा ये कस्टम कोड था। अब हम यहाँ पे ये स्कीमा ऐड कर देते हैं। अब जो हमने सेक्शन का नेम रखना है वो यहाँ पे डाल देते हैं, तो हम इसको कर देते हैं कस्टम स्लाइडर। ये जो स्कीमा होता है इसके अंदर ये बता रहा है आपको कि हमने कैसे ऐड करना है। और यहाँ पे एक प्रीसेट होता है, प्रीसेट जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो उसे, कि जब भी आप ये सेक्शन कहीं भी डालोगे तो आप चाहते हो कि जो भी कोई इस सेक्शन को अपने किसी भी टेम्पलेट में यूज़ करे, और जैसे ही वो सेक्शन लगाए और उसको वो डिफ़ॉल्ट कंटेंट शो हो जाए, तो वो सारा हम प्रीसेट में सेट करते हैं। तो जैसे ही आप जो चीज़ें जैसे आपने ये सेटिंग्स बना रखी है सेक्शन की, और आप चाहते हो कि कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जाए वहाँ पे, तो आप प्रीसेट में उन वैल्यूज़ को डाल दोगे। तो जैसे ही कोई भी उस सेक्शन को इंक्लूड करेगा, तो वो जो भी प्रीसेट में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी वो उस सेक्शन पे आ जाएगी। बट अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि हमें इतनी सेटिंग्स नहीं चाहिए यहाँ से, तो हम इसको अभी ब्लैंक कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने कस्टम किया था। अभी हम इसकी सेटिंग्स ऐड करेंगे अपने फर्दर वीडियोज़ में। और अभी के लिए हमें टैग नेम क्लास सेक्शन भी नहीं चाहिए, हम इसको रिमूव कर देते हैं। एक मिनिमल सा कोड डाला है, हमें स्कीमा डिफ़ाइन किया है, उसके अंदर हमने नेम बताया है कि सेक्शन का क्या नेम रहने वाला है, एंड देन उसके बाद हमने प्रीसेट डिफ़ाइन किया है। अब सेव करते हैं, तो ये सेव हो गया। अब जो कस्टमाइज़र में आओगे आप, इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि हमने अभी सेटिंग ऐड करी है, तो वो अभी लोड होने पे आएगा नहीं। तो जैसे ही हम इसको लोड करेंगे और यहाँ से हम ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टम, तो आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे स्लाइडर भी शो हो गया है, और ये इसने उठा लिया है। और अब हम इसको इसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो हमने इसको टॉप पे कर दिया है, और यहाँ से इसको सेव कर लिया है। अब जब हम यहाँ पे फ्रंट एंड पे जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो हमारा कोड आ गया है। यहाँ पे हमारा स्लाइडर भी आ गया है, और यहाँ पे हमारा कस्टम जो हमने वहाँ पे पेज पे इंक्लूड किया है वो भी आ गया। और पहले जो हमने डेमो पेज पे रखा था लिक्विड टेम्पलेट का, उसका ये है। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों में क्या है, कि एक तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और आप सेम सेक्शन को आप
किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हो और आप उस पेज पे जाके उसका कंटेंट कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो क्या होता है, ये जो आपने जो पेज के लिए सेव किया है डेमो के लिए, तो ऐसी सेटिंग्स में डेटा जाएगा और वो हर पेज के लिए अलग अलग सेव हो जाएगा। तो लिक्विड टेम्पलेट हम पहले यूज़ करते थे, बट अब जेसन टेम्पलेट यूज़ होता है। लेकिन मैंने आपको लिक्विड टेम्पलेट पहले क्यों बताया था, क्योंकि आज भी काफ़ी थीम्स है जहाँ पे हमारा पुराना ही काम यूज़ हो रहा है। तो सपोज़ अगर आप कहीं जॉब पे जाते हो तो बहुत रेयर केसेस हैं कि आपको पुराना कोड मिलेगा, बट यस मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए जब भी आप कुछ सीख रहे हो और जो अभी करंट इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो क्या है। इसीलिए मैंने आपको बताया था। तो जेसन टेम्पलेट भी अब आपका क्लियर हो गया एंड लिक्विड टेम्पलेट भी अब क्लियर हो गया। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। और यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और अपना थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाओ ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। तो थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय।